नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और रिजल्ट्स आ गए और इस बार रिजल्ट्स में तो धूम मचा दी है नेक्स्ट टॉपर्स के बच्चों ने। तो अब हम उसी धूम को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ में आप देख रहे हैं आपके मैथ्स के नायक और साइंस के सौदागर और हमारे पार्ट टाइम ड्राइवर नहीं फुल टाइम ड्राइवर, पार्ट टाइम टीचर। गाइस हम जा रहे हैं बच्चों से मिलने और जो रैंक 1 है उसको गिफ्ट देने के लिए। तो गिफ्ट ले लिए ना? पर हाँ, गिफ्ट तो ले लिए है, लेकिन इस बार वो तो सारे प्रॉमिसेस हैं वो तो पूरे करने ही है, लेकिन वादे करें हम निभाने तो पड़ेंगे। और एक और चीज है कि इस बार रैंक्स का पहाड़ बन गया है नेक्स्ट टॉपर्स के इतिहास में। मुझे लग रहा है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और इस बार के रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन सारे बच्चों से जाके कैसे मिलेंगे। तो हम जिन जिन बच्चों से मिल पा रहे हैं, टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स है, हमारी क्लासेस भी चल रही है, तो उन बच्चों से जाके मिलने वाले हैं। तो तुम्हें मिलवाते हैं, दिखाते हैं, है ना, उनसे बात करेंगे और उनके नोट्स भी दिखाएंगे इनको कि उन्होंने कैसे पढ़ाई करी थी नेक्स्ट टॉपर से, सब दिखाते हैं। चलो मिलते हैं। तो गाइस ये देख रहे हो आप कितने सारे गिफ्ट, और एक गिफ्ट और है क्योंकि है ये क्या है, ये क्या है, ये अभी दिखाते हैं। हेलो कैसे हो? कांग्रेचुलेशन। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, 100% आई है। तो पहले तो ये बताओ कि जैसे नेक्स्ट टॉपर्स के बारे में कैसे पता चला था? सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था। फिर वहाँ से पता चला था बैच भी है, फिर बैच में एनरोल किया 10th में। मतलब 9th आपने यूट्यूब से पढ़ा था, 10th हाँ, में आपने बैच में 10th में बैच में भी एनरोल किया, यूट्यूब से भी पढ़ा। लास्ट ईयर इसी टाइम पे अप्रैल में आपने पढ़ाई शुरू करी थी 10th की, और अप्रैल के जस्ट बाद नहीं सर, हमारे स्कूल में मार्च में शुरू हो जाती अच्छा है। मार्च में क्लासेस शुरू हुई। ठीक है। तो मार्च अप्रैल वो उसके बाद में जैसे समर वेकेशन आए थे। यस तो लास्ट टाइम समर वेकेशन में क्या कर रहे थे आप? सर ये बना रही थी अच्छा, पेंटिंग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। सर, ये ये होमवर्क। भी पेंट बाय नंबर? हाँ जी, ये अभी 10th में। ये 10th की उसमें बनाई छुट्टी? हाँ, जब बोर्ड के बाद जो छुट्टियां आई थी। सर दूर से बहुत बढ़िया लगती है, पास में थोड़ा बारीक आके वो दिखने लग जाते हैं। सुंदर। तो पेंटिंग मतलब आपको शौक है ये वाला? हाँ जी। तो एग्जाम के टाइम पे तो मैराथन्स वगैरह हाँ भी जी। चल रही थी। सर वही देखी, सारी अच्छा, वो देखी सब थी। देखी थी। हाँ जी। एग्जाम के टाइम पे तो वही कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर एनसीईआरटी खोल के सारी सेल्फ स्टडी कर ली, जो नोट्स बने हुए उनसे, और आपके लेक्चर सारे देखे। जैसे मैं एसएसटी में करती थी पहले, अच्छा सारी हिस्ट्री कर ली, और फिर दिगराज सर की लाइफ खोल के बैठ गई, और सर जो बीच में क्वेश्चन करा वो भी कर लिया, और एक बार थ्योरी भी रिवाइज हो गई। लेकिन 2x2 पे देखती थी फिर तो, क्योंकि एक बार तो सारी करी खुद ली है मैंने। नहीं, 2x पे बचा लेते बच्चे। 2x पे, हाँ। मैथ्स में ये होता था कि पीडीएफ खोल के देख ली, सारे क्वेश्चंस एक बार अटेम्प्ट कर लिए, जो नहीं हुए वो लाइव पे जाके देख लिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था पूरा? सर सिलेबस बहुत जल्दी हो गया था सर, प्री बोर्ड 1 से पहले हो गया था सिलेबस। हो गया था। प्री बोर्ड 1 में बस एसएसटी का रह जाता था, क्योंकि एसएसटी का वो सिलेबस ही 10 में खत्म करवा दिया था सारा सिलेबस। हम हो गया। हाँ, फिर उसके बाद रिवीजन कैसे करते थे? सितंबर अगस्त में सिलेबस खत्म कराया स्कूल वालों ने भी, और फिर वो क्या करने लग गए, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पे एक स्क्रीनिंग होता है, हाफ सिलेबस के 2 टेस्ट, कि अच्छा पहले आपके हाफ सिलेबस फिर अगले, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता था। फिर ऐसे करते करते सारा सिलेबस इतनी बारी हो गया कि बोर्ड में आके इतनी दिक्कत ही नहीं आई। कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में? सर घंटे के हिसाब से नहीं करती थी, टेस्ट के हिसाब से करती थी कि अच्छा टेस्ट है तो पढ़ना पड़ेगा। साल में कोई ऐसा पार्ट रहा जहाँ आपको जो चीजें डिफिकल्ट लगी हो किसी सब्जेक्ट में? सर एसएसटी की ज्योग्राफी। सर जो आपने बोला था, अनपॉपुलर ओपिनियन, ज्योग्राफी इज मोर डिफिकल्ट देन हिस्ट्री। सर ट्रू। नहीं तो फिर कैसे डील किया ज्योग्राफी से? सर ज्योग्राफी में बहुत, मतलब वो बारी बारी टेबल्स बना के, जैसे रिवर, सारे डैम्स, 20 के डैम कहाँ पर हैं, रिवर, ऐसे बना के शॉर्ट करिए। अच्छा कि चेनाब पे इतने सारे डैम्स हैं, ऐसे शॉर्ट करके इम्पोर्टेंट कौन से थे। सर ऐसे बहुत ज्यादा किया है। और क्या क्या पढ़ाई के अलावा क्या क्या साल भर कैसे टाइम पास करते थे, या फिर एंटरटेनमेंट कैसे होता था, क्या करते खेलते थे दोस्तों के साथ, सर गेम खेलते थे ऑनलाइन? गेम खेलते थे? कौन सा गेम खेलते थे? माइनक्राफ्ट या क्लैश ऑफ क्लैंस। बहुत बढ़िया। सर मैंने अभी भी, गेम खेलते हो? हाँ जी खेलती हूँ। अच्छा, दोनों एक ही टीम बनाते थे क्या? बाद में म्यूजिक सुनना भी। तो आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? 99 एक्सपेक्ट किया हाँ था। जी। और 100 हो गया? हाँ जी। सर मैंने 99 पर एक्सपेक्ट कर ही लिया था कि 99 हाँ, इतने तो आ ही जाए सर, क्योंकि मेरे को था कि मेरा एसएसटी मैथ्स का तो पेपर बहुत अच्छा गया था, आईएफएम का भी अच्छा गया था, तो मेरे को था 3 सब्जेक्ट्स में तो फुल आ ही जाएंगे। बस ये था कि साइंस इंग्लिश में थोड़ा वो हो सकता है। जैसे दिन का डाउट था तो टीचर बोल रही, कुछ बोल रही थी ए है, कुछ बोल रही थी बी है, असर्शन रीजनिंग। हाँ हम जी। बोल रहे थे हमने बी दिया है, अब देखते हैं क्या बनता है, तो उसमें डाउट था।
99 इतने ही आ रहे थे। अच्छा अच्छा जैसे प्री बोर्ड हुए थे, प्री बोर्ड में क्या स्कोर था? 97। अच्छा 90। कितने प्री बोर्ड दिए थे? सर 2 प्री बोर्ड दिए थे, फिर 2 स्क्रीनिंग, और फिर सर जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं हमारे स्कूल में उनके स्पेशल। मतलब क्या होता है? सर हमारे स्कूल में आप क्या होता है? सर सुनो तो, सर 90 बाब होते हैं, उनका एक सुपर 40 का एक बैच बनता है हमारे स्कूल में। 40 बच्चे 10 स्कूल वो अब 80 कर दिया था क्योंकि बच्चे इतने थे हमारे स्कूल में, तो 80 कर दिया था। और फिर उनके भी बाद में जो प्री बोर्ड 2 के बाद जो 1 महीना था उसमें भी हमारे बहुत पेपर हुए हैं। अच्छा बैच लिया हुआ है नेक्स्ट टॉपर्स का। शुरू करा पढ़ना? पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, कर दिया स्टार्ट। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ा रहे सही? हाँ। किन किन टीचर से बॉन्ड बन गया? क्या अभी तो शुरू हुई है क्लासेस? शुरू हुई है। हाँ। नहीं 11th 12th भी हमारी सारी टीम है, जैसे इन्होंने कॉमर्स भी किया है, बहुत बढ़िया टीम है वो। मतलब हमसे लोगों ने बहुत पहले पूछा था आपने जेई नीट शुरू क्यों नहीं किया, जैसे इस साल हमने किया। हाँ जी। तो हमारा ये मानना है कि जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें कॉन्फिडेंस ना हो जाए। जैसे हमें 9-10 पे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम क्लास में जस्टिस करेंगे बच्चे के साथ, तो वही 11th 12th में भी है, वही जेई नीट में भी है। कभी लो फेज आया मतलब पूरे साल भर में प्रिपरेशन? सर एक बारी बस मिड टर्म के एग्जाम जो सितंबर में हुए थे, उधर 2 कुछ सब्जेक्ट्स में लाइक 70 के हुए थे, तो उधर आए थे 68 कुछ आए थे 2 सब्जेक्ट्स में, तो वही लो फेज था कि मतलब लैंग्वेजेस का मेन मेरा था कि उस टाइम भी इंग्लिश हिंदी में ही लो आए थे, तो बस लैंग्वेजेस की दिक्कत आती थी मुझे, तो बाकी समय तो फिर भी ठीक रहता था। लैंग्वेजेस और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे इंग्लिश हिंदी था दोनों आप? हाँ जी। तो कैसे पढ़ा इंग्लिश हिंदी? सर इंग्लिश हिंदी तो इंग्लिश में दो दिया मैम से ऑनलाइन। हाँ। अच्छा इंग्लिश की बुक में भी लिख रखा है। सर हमारी क्लास टीचर कहती थी बेटा नोट्स बनाओ, मैं कहती थी मैं कॉपी पे नहीं बनाऊंगी, तो मैं जो वो बोलती थी मैं बुक में लिख देती थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इंग्लिश की बुक में लिखा हुआ है किसी ने। मैंने नहीं देखा आज तक। इंग्लिश की तो बुक ही नहीं दिखती है। कुछ लोग तो इंग्लिश क्लास में नहीं पढ़ते हैं, बुक में नहीं लेते थे। नहीं बट लिख रखा है इंग्लिश की बुक में, वो बहुत बड़ी बात है। सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड सब लिख रखा है। सर मैंने क्या किया था, मेरे घर वालों को बोला था मम्मी इतने % आगे फोन दिला दोगे, मम्मी ने कहा दिया कि चल दिला देंगे, सर फिर आगे। इस बार क्या मांगा था परसेंटेज पे? क्या मांगा तो बताओ। अच्छा हाँ जी। चलो, तो पढ़ाई के लिए जो इस्तेमाल होगा वो तो हम ही दे देते, तो पढ़ाई वाला तो शॉर्ट हो गया। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू सर। एक ये प्रशांत भैया ने कुछ प्रॉमिस करा था। हम पूरा दिल्ली घूमे इसके लिए। बता रहे हैं कि क्या हुआ था कि एक बार कोई लाइव क्लास चल रही थी। हाँ जी। पता है मैं था। अच्छा आते हैं तुम? YSL थी। सर प्लीज सर मुझे ये ध्यान रहेगा इनको सबको। उसमें क्या है कि जब से रैंक 1 आई है तो बच्चों ने मेरे को मैसेज कर करके परेशान कर दिया है कि अगर इस बार आप नहीं देके आओगे तो हम नहीं मानेंगे। सर मैं क्या करूंगी हिल का? ये अब हम जो प्रॉमिस करा है वो देना पड़ेगा, उससे हम नहीं कर सकते। तो ये हमारी तरफ से आपको YSL बहुत बढ़िया। सर मैं क्या करूंगी इसका, मैं इतनी लंबी हूँ सर। और लकीली इस बार लड़की ने टॉप किया है। लड़की ने और एक ये ये आपके लिए। बस सर। यस सर मैंने कभी इतने फोन कॉल अटेम्प्ट नहीं किए जितने मैं 2 दिन से कर रही हूँ। सर मैंने आपको बोल ही दिया था, मैंने सारे फोन कॉल मम्मी को ही पकड़ा दिए। और जब वो लाइव हुआ था हमारा उसके बाद तो वैसे भी सब हाँ जी, हाँ सबको बात तो शुरू हुआ था। स्कूल में सर इतना, मैं तो स्कूल चल जाती नहीं, ये तो टॉरा जो हमारा सर स्कूल में। मेरी बहन, अच्छा तेरी बहन ने टॉप किया है। कुछ स्टडी टेबल पे कुछ विशेष है? स्टडी रूम है हालत में या फिर उसको हटा दिया? सर साफ कर दिया। साफ कर दिया। हाँ, यहाँ बैठ के पूरी पढ़ाई करते थे। हाँ, अरे वाह, ये स्पीकर लगा हुआ है। ये तो जोश मीटर हाई रहना। 10th स्टार्टिंग में बोल रहा था, जब आया था तभी लगा। मैंने मना कर दिया था, मैं कहा बेटा बस। दीवार नहीं खराब करनी। वो दिक्कत होती है ना, फिर हटाओगे तो दीवार खराब होती, इसलिए सर बाकी सारे अंदर रखे हुए हैं संभाल के। मैंने भी ऐसे ही करा था। मेरी मम्मी ने मुझे डांटा था एक बार बहुत पहले जब मैं छोटा था कि स्टिकर हटाओ। बढ़िया बढ़िया। नहीं बहुत बढ़िया। जेई की तैयारी के लिए इतने मोटे हाँ जी, अच्छा जेई के रजिस्टर्स हैं। वो अलग अलग सेपरेट करके पहले लगा ले के बाद में मिक्स अपना हो। जेई आप करो तैयारी, आपको कहीं भी कुछ भी हेल्प लगेगी ना, तो ये खुद जेई करा और हमारी पूरी टीम है, तो वो हाँ जी। साथ रहेगी आपके। ठीक है सर। हाँ, कोई भी दिक्कत आती है
चलो अब इतने मोटे मोटे रजिस्टर से पढ़ना पड़ेगा तो हाँ अभी ऐसे 4 भरेंगे कम से कम फिजिक्स में। हाँ जी सर, फिजिक्स का एक बहुत भर चुका है अभी भी। और भी कुछ फॉलो करते थे या फिर जैसे लेक्चर वगैरह तो फॉलो करे है ना? तुमने जैसे बताया कि आरम बैच की भी लेक्चर्स वगैरह देखते थे, तो उसमें हम जो जैसे कि हम सब अलग अलग चीजें देते थे, तो जैसे डीपीपीज मिलती थी इसमें सॉल्व करने का वो सब, या सर वो क्वेश्चन मैंने नहीं करी। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस की हाँ जी। शीट्स वगैरह भी मिलती रहती थी अलग सर स्टार्टिंग में करी थी, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन डाउन। मोटिवेशन अच्छा तो जब सुबह वो 4 बजे की क्लासेस थी तो वो आप सबने देखी थी? कर देते थे लेकिन 4 बजे नहीं। कितने बजे देखी थी? 6 बजे उठते 2x पे 2x पे हाँ देखी होगी, वो तो एग्जाम था। हाँ जी 6 बजे उठते 2h पे देख ली सारी सब पीडीएफ स्क्रॉल कर ली फटाफट। तो उससे रिवीजन हो गया था? सर हाँ पूरा हो जी। गया था, एक बार सारे कंसेप्ट सुबह सुबह दिमाग में वो हो जाते थे, चलने लगते वो सारा आ गया। जब साइंस में पेपर खुशी मिलती वो कौन सा सेट था आप लोगों का? 3 मेरा 2 था। अच्छा कोई एक दो चीजें जो अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे जो देख रहे हैं? सर बस ये है कि एनसीईआरटी पे बहुत फोकस करना चाहिए। बच्चे करते हैं कि अच्छा हमने ये किताब कर ली, हमने ये किताब कर ली, लेकिन वो एनसीईआरटी करते नहीं है। सर घंटे नहीं नापने चाहिए सर स्टडी में कि अच्छा मैंने तो इतने घंटे पढ़ लिए। तो ये था, आपने देखा दिया से हम आके मिले, इनके परफेक्ट 500 स्कोर इन्होंने किया है, और उस स्कोर के साथ साथ में पूरा मोहल्ला जो है कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ है। एंड वी आर हैप्पी कि इस तरह से पंजाब में जब भी आते हैं तो जो प्यार मिलता है तो देखो आप पूरी गली हमारे साथ आ रही है। पंजाब की विशेषता है, पंजाब का प्यार है। बहुत बच्चे पढ़ते हैं सब पढ़ते हैं